विदेश मतलब आप कह रहे हैं आपके पास मोदी की गारंटी है, जिसे जिसे जिस हिसाब से आप परिभाषित करने की कोशिश कर रहे हैं। सैयद जवाद, मोदी जी गारंटी दे रहे हैं। अरे भाई, कोई गारंटी, राजनीति में गारंटी नाम की भी कोई चीज होती है? कोई ना कोई तो गारंटी लेगा। मोदी जी इधर गारंटी ले रहे हैं कि हम 370 देंगे, एनडीए 400 प्लस देगा, तो विपक्ष भी कुछ गारंटी देगा, विपक्ष भी कोई आंकड़ा सामने रखेगा। मोदी जी, इलेक्शन तो हुआ नहीं अभी, मोदी जी गारंटी अपने काम के दम पर दे रहे होंगे, 10 साल के कार्यकाल के दम पर दे रहे होंगे, विपक्ष भी तो कुछ आंकड़ा सामने रखे। नहीं, मैं बता देता हूं गारंटी क्या है। 2 घंटे का भाषण, 5 किलो राशन, और यही है भारतीय जनता पार्टी का शासन। और बहुत से लोगों को टिकट देकर के जो दुशासन है उनको पहुंचाती है, ये है गारंटी। आप बताइए, एक अकेला सब पर भारी, तो भाई साहब क्यों है बड़ी लाचारी और क्यों चाहते हैं दूसरों की भागीदारी? अरे आप लड़ने वाले थे, एक अकेला सब पे भारी तो लड़ते ना भाई साहब 24 में 28 जमा किए थे ना? नहीं, अच्छा तो फिर आपके पास 24 में 28 जमा किए थे। वो जो 35 थे, मुझे लेखा जोखा तो बताइए, मैं तो देखिए किसी की तरफ से बोल नहीं रहा। जो एनडीए के अंदर अली बाबा 40 चोरों दीजिए, अली बाबा 40 चोरों जो जमा करे थे, उनमें से बहुत से एनडीए के भी थे। अच्छा, इंडिया अली बाबा 40 चोर किसको बोल रहे हैं आप? अरे सुनिए, ये 28 वालों को बोल रहे हैं या फिर किसको बोल रहे हैं? नहीं, जो एनडीए के साथ गठबंधन में थे, सुनिए पहले बात पूरी, अब आप इंटरप्ट कर देते हैं, बीच में फ्लो टूट जाता है। ऐसी बीजेपी वालों को टोका करिए, मजा आएगा। मैं क्या कह रहा हूं, सुनिए। फिर आप देखिए, मैं आप एंकर की भूमिका में या तो इधर आ जाइए, मैं उधर चला जाता हूं। भाई मैं तो आपकी भूमिका कहां ले सकता हूं? आप जवाब दीजिए। मैं देखिए क्या है, मैं बार बार कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो एनडीए की बैठक थी वो तो एक ही बार हुई ना। इंडिया की गठबंधन की बैठक कितनी हो चुकी है? और उसके बाद जो डर गया वो भारतीय जनता पार्टी के घर गया और वहां जाकर के निखर गया। अब बताइए, ओपी राजभर साहब दिन रात पानी पी पी करके कोसते थे, पता नहीं कौन सा दबाव था, फिर ले लिया। अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ, अभी तक उनको ठेंगा मिला हुआ। उसके बाद जयंत चौधरी के पीछे, उसके बाद ईडी सीबीआई जो है वो नीतीश साहब के पीछे थी, और उसके बाद उनको फिर ले लिया, उनको भी डर सता रहा था। तमाम जगह घूम रही, लेकिन एक भी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के घर पे, चीजों के घर पे नहीं जाती। फिर उसके बाद क्या है, भारतीय जनता पार्टी ने जिसके साथ गठबंधन करा उसी को सबसे पहले निकला। महाराष्ट्र के अंदर इतना पुराना गठबंधन था इनका शिवसेना के साथ, उसी की पार्टी तोड़ डाली। अरे बहुत अच्छी बात है, क्या बात है, उद्धव ठाकरे साहब से पूछिए। जिस वक्त तक सरकार चल रही थी तब तक आप शिवसेना के साथ उस वक्त गठबंधन में उद्धव ठाकरे जी के समर्थन में थे। उसके बाद जो है किराए की बैसाखी आपने तोड़ दी और उन्हीं को डाज दे दी। नीतीश कुमार साहब भैया, आप लोग उनके साथ थे, फिर गठबंधन टूटा, आप लोग ये गाना राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के चुनाव में गा रहे थे कि नहीं गा रहे थे? एलिगेशन लगा रहे थे कि नहीं लगा रहे थे? क्या लगा? फिर बीजेपी ने कहा कि भाई इतनी बड़ी जीत हो गई, 165 से ज्यादा सीट मध्य प्रदेश में लाया, सबसे बड़ी जीत रिकॉर्ड की। उसके बाद आप लोगों ने कहा भाई ईवीएम हैक हो गया। अच्छा, तो कहीं तो स्टैंड लेंगे। मैं तो स्टैंड की बात कर रहा हूं, विपक्ष का स्टैंड क्या है? विपक्ष का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 में कड़ी चुनौती बना हुआ है इंडिया अलायंस, इसीलिए ईडी से, और हो सकता है आज अरविंद केजरीवाल साहब को भी अरेस्ट कर लें, कल कर लें। आप देखिए, लगातार निरंतर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, उस पे खामोश है, उस पे नहीं बोला जा रहा, लेकिन यहां आकर के सौरभ द्विवेदी जी, क्या विपक्ष की गारंटी है? बिल्कुल बिल्कुल गारंटी नहीं है, 101% गारंटी नहीं है। क्यों नहीं है? राहों में कौन आया गया कुछ पता नहीं, उसको तलाश करते रहे जो मिला नहीं। ये हाल है इंडिया अलायंस का जो है। आप अपने कुनबे को कितने नहीं, विपक्ष की गारंटी क्यों नहीं है? विपक्ष की गारंटी इसलिए नहीं क्योंकि विपक्ष ही नहीं है। विपक्ष कौन है? अरे भी कहाँ नहीं है विपक्ष? पंजाब में विपक्ष है, हिमाचल में विपक्ष है, देखिए साउथ चले जाइए, अब केरल में विपक्ष है, तमिलनाडु में विपक्ष है, हर जगह विपक्ष, कर्नाटक में विपक्ष है, तेलंगाना में लोकसभा के लिए क्यों नहीं है विपक्ष? भाई लोकसभा के लिए जिस विपक्ष की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, उसके जो सुल्तान है ना, सामंती सुल्तान, और उत्तर प्रदेश में एक सनकी टीपू, सामंती सुल्तान और सनकी टीपू की आपस में अभी तक नहीं बन पा रही, अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं कर पा रहे हैं। तो आप एक बात बताइए, जयंत जी क्या किसका मुंह देखते रहेंगे, किसका इंतजार करेंगे? भाई आपकी जब यात्रा जब शुरू हुई, आपकी यात्रा जब शुरू हुई पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी ने क्यों अलग कर लिया? सिखाना आता है। एक सेकंड भाई साहब, फराज की सौरभ द्विवेदी को स्क्रीन पर लेकर आइए जल्दी से। लिए ऐसी अपमानजनक बातें बोलेंगे, अरे सबसे झूठे। मैंने तो कोई अपमान नहीं किया फराज जी, मैंने तो कोई अपमान ही नहीं किया। अगर कोई व्यक्ति सामंती सोच का है, सामंती विचारधारा का है, तो मैं निश्चित बोलूंगा। भाई अगर उनके अंदर अहंकार है, राजशाही गुरूर है, तो मैं बोलूंगा कांग्रेस पार्टी का राजशाही अहंकार और आपके खिलाड़ियों के साथ जो अब दिखाई देता है, उसी का टकराव है। आपको किस बात की तकलीफ है? ऐसा तो कोई गलत बोला नहीं गया।
सौरभ द्विवेदी एक सेकंड आ रहा हूं। आपने वहां के आपने चीफ मिनिस्टर को आज तक नहीं हटाया, मणिपुर का मां नहीं निकला। आप लोग महिला खिलाड़ी जिन्होंने देश का सम्मान पूरे पूरी दुनिया में बढ़ाया, उनके लिए कुछ नहीं निकला। एक एक करके सौरभ द्विवेदी एक सेकंड, सौरभ द्विवेदी एक सेकंड में मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। फराज किदवई मैं आ रहा हूँ, किदवई सर मैं आ रहा हूँ। सौरभ द्विवेदी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इस तरह की ये जो पर्सनल कमेंट्स है, ये सामंती और ये वो टीपू वीपू प्लीज मत बोला कीजिए ना भाई। किसी जो भी आपको क्यों इस तरह के कमेंट करने की आवश्यकता है। प्रेम कुमार जी के पास जा रहा हूँ। मैं ठीक है, प्रेम कुमार जी के पास जा रहा हूँ। प्रेम कुमार जी, यही लोकतंत्र खत्म करेंगे भारत से। मैं किदवई साहब मैं आ रहा हूं, उसके बाद मनोज लाल मनु जी के पास जा रहा हूं। जल्दी से प्रेम कुमार जी के पास जाऊं। प्रेम कुमार जी, विपक्ष की गारंटी क्या है जिस पर बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं? मोदी जी की गारंटी तो दिख रही है सामने, वो कह रहे हैं मैं गारंटी दे रहा हूं। विपक्ष में कौन गारंटी देगा? देखिए, गारंटी देना सत्ता पक्ष का काम है, गारंटी देना चाहिए नरेंद्र मोदी जी को, वो दे रहे हैं। विपक्ष तो सत्ता मांग रहा है जनता से कि ये सरकार, इसकी ये नाकामियां हैं, इनको गद्दी से हटाइए और विपक्ष को हमें मौका दीजिए। तो विपक्ष की गारंटी तो जब वो सत्ता में आएगी तब दिखेगी। आज नरेंद्र मोदी गारंटी दे रहे हैं, अब उस पर कितना भरोसा है वो चुनाव के समय देखा जाएगा। लेकिन अभी गारंटी लेने वाला कौन है? मुझे उत्तर प्रदेश मुझे जैसा तो प्रदेश, दीजिए प्रेम कुमार जी, विपक्ष की गारंटी कौन ले रहा है? क्यों कांग्रेस नहीं दिख रही है विपक्ष में? कांग्रेस नहीं है विपक्ष में भाई। इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में रीजनल पार्टीज खत्म हो गई क्या? आज मैं बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा आपका आकलन ये कह रहा है कि बीजेपी के सबसे ज्यादा सांसद हैं। 543 में जो मेजॉरिटी का नंबर बनता है उसको कांग्रेस पार कर सकती है इस देश में 2024 के चुनाव में, आप ये कह रहे हैं? नहीं, कांग्रेस ने जब यूपीए की 2 सरकारें चलाई तब भी उसके पास मैजिक नंबर नहीं था। तो मैं आज ऐसा कैसे कह सकता हूं, या कोई भी कैसे कह सकता है? बगैर मैजिक नंबर रखे हुए गठबंधन की सरकार का युग 90 के बाद के दशक से चल रहा है। आज भी एनडीए की सरकार है, बीजेपी की सरकार नहीं है। आज भी उनको बताना पड़ता है कि यूपीए के मुकाबले हमारे पास अधिक गठबंधन के साथी हैं, बताना पड़ रहा है ना। आज भी उनको कहना पड़ रहा है कि जयंत चौधरी हमें चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं चुनाव के बाद ठीक हो जाएगा? नहीं, आप ये कह रहे हैं चुनाव के बाद ठीक हो जाएगा नंबर्स के हिसाब से? जैसे यूपीए का गठन हुआ था रिजल्ट के बाद, वैसे ही फिर से जो अलायंस है वो फॉर्म हो जाएगा जब रिजल्ट सामने आ जाएगा, तब ये कहना चाह रहे हैं आप। लेकिन क्या सूरत हाल में दिख रहा है आपको? जयंत चौधरी उधर रास्ता नाप रहे हैं, ममता बनर्जी उधर रास्ता नाप रही, चंद्रबाबू नायडू अलग जोन में दिख रहे हैं, उद्धव ठाकरे अलग जोन में दिख रहे हैं, एकनाथ शिंदे अलग जोन में दिख रहे हैं, मैं तो नेताओं, भगवंत मान अलग जोन में दिख रहे हैं। मैं नेताओं के नाम उंगलियों पर गिना सकता हूं, आप मुझे गिनाइए। मनोज जी मैं आ रहा हूं उसके बाद। मैं भी मुझे भी अवसर दीजिए ना, मैं भी बताता हूं। आप जो बोल रहे हैं उसी बात को मैं दूसरे तरीके से बताता हूं कि भाई राहुल गांधी की यात्रा जहां जहां चल रही है, भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश कर रही है बताने की कि जहां राहुल जाते हैं वहां डिबैकल होता है। लेकिन हो क्या रहा है देखिए भाई, ममता बनर्जी उलट करके अब फिर से बात कर रही है कि भाई हम 5 सीट देंगे कांग्रेस को। पहले उनकी भाषा अलग थी, क्यों? क्योंकि राहुल गांधी के पीछे इतना जन समर्थन दिखा कि उनके भी सुर बदले। बिहार में नीतीश कुमार को आपने मतलब भारतीय जनता पार्टी ने अलग किया, लेकिन आज क्या हालात हैं कि बीजेपी के लोग परेशान हैं। भाई साहब प्रेम कुमार जी, अगर कांग्रेस पार्टी को जन समर्थन मिल रहा है तो वो और पार्टियां उनके साथ आएंगी ना, पार्टी में भगदड़ तो नहीं होगा। मैं मनोज लाल मनु जी के पास जा रहा हूं इसी सवाल को लेकर। मैं आपका सवाल मनोज जी के पास बढ़ा रहा हूं। मनोज जी, कांग्रेस को कह रहे हैं भारी अपार जन समर्थन मिल रहा है, जिसकी वजह से इन पार्टियों में भगदड़ मची, इसकी वजह से नीतीश कुमार आरजेडी से अलग हो गए, इसी मैन पावर की वजह से ये जो समर्थन राहुल जी को दिख रहा है। विवेक जी, मैं किसी के बातों का कोई जवाब नहीं दे रहा जी। मैं स्थिति की बात करूं। विपक्ष, पता नहीं कैसे अब कोई लोग विपक्ष की बात करते हैं, ये हमें समझ में नहीं आता है। एक विपक्ष की तो हमने तैयारी की थी, उसको रास्ते पर लाने का काम किया था, लेकिन इस घमंड में ये लोग आ गए, खास करके कांग्रेस के लोग आ गए कि जिसका परिणाम सामने आपने देखा।
हाँ। आज के डेट में विपक्ष नाम का चीज को अगर ये लोग कह रहे हैं कि ये विपक्ष है, राहुल गांधी की सभा में अपार भीड़ आ रही है, शुभकामनाएं उनको, क्यों नहीं शुभकामना दे उनको। अगर अपार भीड़ आ रही है तो फिर उनको किसी के साथ कोई समझौता करने की क्या कहाँ कोई जरूरत पड़ती है। और इसी कारण तो आज ठीक है, एक सेकंड आपको मनोज जी रोकना चाहूंगा। एक ब्रेकिंग न्यूज मुझे मिल रही है, जल्दी से स्क्रीन पर लेकर आइए। बड़ी खबर आ रही है, उत्तराखंड विधानसभा से यूसीसी बिल पास कर दिया गया है। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने वाला पहला राज्य बन जाएगा। हालांकि गोवा में आजादी से पहले यूसीसी है, लेकिन अब उत्तराखंड से बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड में यूसीसी बिल पास हो गया है। उत्तराखंड में यूसीसी बिल टेबल किया गया था सदन में। पुष्कर सिंह धामी थोड़ी देर पहले कह रहे थे। जल्दी से तस्वीर दिखाइए उत्तराखंड विधानसभा की, जहां पर बड़ी खबर यह मिल रही है, उत्तराखंड से यूसीसी बिल पास हो गया है। अब उत्तराखंड राज्य में यूसीसी बिल कानून बन जाएगा। देश का पहला राज्य जहां पर यूसीसी कानून माना जाएगा। और उसमें एक कमेटी बनाई गई थी, कमेटी के आधार पर लोगों से राय ली गई थी। 20 लाख से ज्यादा सजेशंस आए थे, 2.5 लाख से ज्यादा सजेशंस को शामिल किया गया। बिल के बाद ड्राफ्ट किया गया, बिल को टेबल किया गया और अब बिल पास हो। प्रश्न यह है इस बिल को सामने रखा था और अब यह बिल पास हो गया है। सीधे चल रहे हैं डिबेट पर वापस। हमारा बहस, क्या 400 वर्सेस 40 का मुकाबला है? क्या 24 में सब मोदी मोदी है? फराज किदवई और बाकी सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मैं सैयद जवाद आपसे सवाल लेना चाह रहा हूं, उसके बाद फराज किदवई जी आपके पास आ रहा हूं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने अहंकारवश सब कुछ खत्म कर दिया। जेडीयू का यह बयान है। अगर कांग्रेस को अहंकार ना होता तो नीतीश कुमार ने जो कुनबा तैयार किया था इंडिया अलायंस के नाम पर, वो आज 2024 में मौजूदा सरकार को कड़ी चुनौती दे रहा होता। एक बड़ा मशहूर शेर है कि वाकिफ नहीं जो लोग सफर के उसूल से, साहे की भीख मांग रहे हैं बबूल से। देखिए, मैंने इसलिए जिक्र करा, नीतीश कुमार साहब भारतीय जनता पार्टी को तो डुबाएंगे और खुद भी डूबेंगे। बिहार के अंदर उनकी स्थिति पलटू राम की, और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं वो लगातार उनको पानी पी पेर करके कोस रहे थे। लेकिन सत्ता साहब को भारतीय जनता पार्टी के लोग, मैं आ रहा हूं, एक सेकंड सौरभ दुबे जी, मैं आ रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के लोग पानी पी पी कर ऐसी मोहब्बत टपकने लगी, ऐसी मोहब्बत टपकने लगी। 5 दिन पहले गालियां दे रहे थे, 5 दिन पहले लगातार पानी पी पी करके कोस रहे थे। सौरभ भाई, पानी पी पी करके कोसने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के थे। सम्राट चौधरी जो है वो पगड़ी बांध करके टहल रहे थे कि नीतीश कुमार को जब तक गद्दी से नहीं हटा लूंगा तब तक जो है वो दम नहीं भरूंगा। तो नहीं फिर किया उन्होंने क्या क्या नहीं बोला, नीतीश कुमार साहब के बारे में क्या क्या नहीं बोला भारतीय जनता पार्टी, और उसके बाद अपनी पगड़ी उनके चरणों में रख दी। एक बात बताइए, अरे मुझे एक बात बताइए, बड़ा इंटरेस्टिंग, मुझे एक बात बताइए ना, क्या कांग्रेस के अहंकार की वजह से बिखरा हुआ? आपको भी ऐसा लगता है? कोई अहंकार नहीं, हर त्याग के लिए कांग्रेस तैयार थी और आज भी है। देश को, संविधान को बचाने की बात है। क्या कहते हैं साक्षी महाराज? कहते हैं 2024 में मोदी जी लौट करके आएंगे तो इलेक्शन ही नहीं होंगे। ये नहीं कहा भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने। कांग्रेस के ऊपर एक बात बताइए, मैं फराज किदवई की जा रहा हूं। उसके बाद अभी सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई। एक सेकंड भाई, अरे रुक जाइए 2 मिनट के लिए भाई, एक सेकंड सौरभ दुबे एक सरकार 2 टर्म में चलाई। स्क्रीन पर लेकर आइए, सुनिए, फुल स्क्रीन एंकर लेकर आइए। एक सेकंड रुक जाइए सौरभ दुबे जी। सवाल यह है कि मोदी जिस गारंटी की बात कर रहे हैं, 370 हटाने की गारंटी दी, 370 खत्म हुआ। 3 तलाक हटाने की गारंटी दी, 3 तलाक खत्म हुआ। राम मंदिर बनवाने की गारंटी दी, राम मंदिर बना। और अब यूसीसी लाने की गारंटी थी। एक सेकंड सौरभ दुबे जी, एक सेकंड सौरभ दुबे जी,
सैयद जवाद यूसीसी लाने की गारंटी थी, फराज किदवई जी यूसीसी लाने की गारंटी थी, मनोज लाल मनु जी यूसीसी लाने की गारंटी थी, प्रेम कुमार जी यूसीसी लाने की गारंटी थी कि नहीं थी, सौरभ दुबे जी थी कि नहीं थी? नहीं नहीं थी कि नहीं थी? लोग एक से सैयद जवाद, एक से सैयद जवाद, फराज किदवई काफी देर, एक से रुके ना, अरे भाई एक से रुक जाइए, अरे रुक जाइए भाई साहब, अरे भाई साहब रुक जाइए, भाई साहब रुक जाइए, उसकी भी गारंटी थी या नहीं थी? सैयद जवाद, गारंटी पूरी हुई है। सैयद जवाद, सैयद जवाद एक एक करके सैयद जवाद एक करके, अरे बाकी मेहमानों के पास जाना है, बाकी मेहमानों के पास जाना है। फराज किदवई को लेकर आइए, फराज किदवई जी घटाने की बात जी, एक सेकंड मैं आ रहा हूँ, सैयद जवाद में आ रहा हूँ, सैयद जवाद में आ रहा हूँ। अरे भाई जब सुनिए, एक मिनट में आ रहा हूँ। अभी तो उत्तराखंड में पास हुआ, इतना बौखला रहे, परेशान हो रहे हैं, अभी तो पूरा पास हुआ, अभी पूरा देश बाकी है सर। फराज किदवई जी 370 गया, यूसीसी भी अब उत्तराखंड में पास हो गया है। क्या 24 से पहले 24 की जीत लॉक हो गई है एनडीए गठबंधन की? देखिए, ये खाली विवेक जी क्या है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके पैसे से पोषित कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों की एक बनाया हुआ माहौल है, नैरेटिव। एक सेकंड में इंडिया 2024 में इंडिया गठबंधन जो है, मैं आऊंगा, मैं जवाब दीजिएगा एक एक करके जवाब दीजिएगा। हाँ जी, क्योंकि 2024 ये किसके मिर्ची लग रही है? मैंने किसी का नाम तो लिया नहीं यहाँ पे किसके मिर्ची लग रही है? मैंने किसी का नाम नहीं लिया विवेक जी, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। तस्वीर भी फुल स्क्रीन दिखाते रहिएगा सौरभ दुबे जी, एक करके सौरभ दुबे जी रिक्वेस्ट कर रहा हूं। और दूसरी बात दिखाइएगा, फराज किदवई बोलते हैं कि बात हो रही थी है और धामी सरकार को सब कांग्रेचुलेट कर रहे हैं। बात ये रही विवेक जी, दूसरी बात ये रही कि मोदी जी की गारंटी, धामी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, धामी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, धामी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, धामी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो धामी जी को जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। फराज किदवई जी आपका जवाब, क्या 24 की जीत लॉक है? आप कह रहे हैं ये प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है। फराज किदवई जी अंदर आ रही है एनडीए 100 के अंदर, और उन राजनीतिक विशेषज्ञों का क्या होगा जब 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी? तो ये बेचारे कहां जाएंगे जो कि आज की तारीख में पोषित हैं एनडीए की तरफ से? तो प्रॉब्लम की बात यह है यहां पर विवेक जी कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो गारंटी थी, वो सारी गारंटी जनता के लिए जो थी वो फेल हो गई। आज भारत में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है? 23.22% है। ग्रेजुएट जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो 42.2% है। मैं आ रहा हूं आपके पास। देखिए कि मोदी सरकार में उसके बाद आपके पास आ रहा हूं। पिछले मैं आ रहा हूं, प्रदीप गावड़े जी आ रहा हूं उसके बाद। खाली बैंकिंग सेक्टर में 4.5 लाख का रोजगार गिरा है। नहीं तो सरकार के दावे तो इसके उलट है। पिछले 9 साल में 3.5 लाख से रोजगार गिरा है। टेक्सटाइल कमेटी ये कहती है कि उसकी स्टडी है कि बिकॉज ऑफ डिक्लाइनिंग एक्सपोर्ट्स और फ्लैट वेजेस एंड इंक्रीज्ड इंपोर्ट ड्यूटी, ये 2,60,000 की नौकरी तो खाली टेक्सटाइल सेक्टर में चली गई है। तो मोदी साहब के राज में भारतीय जनता पार्टी की विवेक जी जब से सरकार आई है, तब से ना तो नौकरियां बनी है। भारत में आज की तारीख में इनइक्विलिटी जो है वो चरम सीमा पर है। इनके जो दोस्त हैं ना, जो मित्र हैं और कुछ राजनीतिक विश्लेषज्ञ, 1% लोगों के पास आज 22% नेशनल इनकम है, और बेचारा ठीक है, मैं प्रदीप गावड़े जी इसका जवाब ले रहा हूं। 64% जीएसटी दे रहा है। 370 राम मंदिर, यूसीसी, इन्होंने दूध पर जीएसटी लगाया। ये सब चुनाव जीतने के हथियार है, और बाकी चीजों पर काम कहां है? ये सवाल है एसपी के प्रवक्ता का, फराज किदवई जी का। जी नहीं, अभी जो फराज किदवई साहब दोस्तों की बात कर रहे थे, तो जो सुब्रत राय सहारा जेल में थे वो किसके दोस्त थे? ये सारी दुनिया जानती है ना। वो सपा में किसके दोस्त थे? मुलायम सिंह के, अखिलेश के, ये दुनिया जानती नहीं है क्या? पहली बात। दूसरी बात, मोदी जी की गारंटी की बात है, राम मंदिर हट गया, ये मोदी की गारंटी है। 370 हट गया, ये मोदी की गारंटी है। ट्रिपल तलाक खत्म हो गया, ये मोदी की गारंटी है। लेकिन उसी के साथ 34 लाख करोड़ रुपया देश के गरीबों में डीजल मोदी की गारंटी, जन के थ्रू बांटा गया, ये मोदी जी की किसानों की आय दुगनी मोदी की गारंटी, मजदूर की मजदूरी दुगनी मोदी की गारंटी, एमएसपी को कानूनी जामा पहनाना मोदी की गारंटी, डीजल 25 रुपए 30 रुपए में बिकना मोदी की गारंटी, गन्ना किसानों का टाइम पर पेमेंट होना मोदी की गारंटी, महंगाई एक करके आपने एलिगेशन लगाया, जवाब ले लेते हैं ना, बीजेपी के प्रवक्ता जवाब ले लेते हैं। 2 करोड़ नौकरी मोदी की गारंटी। फराज किदवई जी
आप जब बोल रहे थे वो सुन रहे थे, जवाब ले लेते हैं, उनका जवाब क्या है? प्रदीप गावड़े जी। जरूर। देश के गरीबों में 34 लाख करोड़ रुपए जनधन अकाउंट के थ्रू अलग अलग योजनाओं के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया गया। ये गरीब जानते हैं, इसके वजह से गरीबों का मोदी की गारंटी के ऊपर भरोसा है। ये मोदी की गारंटी है। 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि मिला है, ये मोदी जी की गारंटी है। 4 करोड़ घर पीएम आवास योजना के अंदर बने, ये मोदी जी की गारंटी है। और जहां तक एम्प्लॉयमेंट की बात ये जो एसपी के प्रवक्ता है वो कर रहे थे, 17 करोड़ नए फाइलिंग ईपीएफओ के थ्रू हुए हैं। उससे आपको पता चलेगा कि इनफॉर्मल सेक्टर छोड़िए, फॉर्मल सेक्टर में भी कितनी एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है। तो ये जो एसपी के लोग हैं, मैंने आपको बताया कि किसी के पास कुछ एजेंडा नहीं है, कुछ हमारे खिलाफ एलिगेशंस कर सकते हैं, ऐसा कुछ सब्सटेंशियल कुछ नहीं है। इसी की वजह से इनके जो लोग हैं, मतलब अभी आप ही बता रहे थे कि आरएलडी जा रही है, नीतीश कुमार गए हैं, इसी की वजह से लोग तो छोड़ रहे हैं इनको। लोगों को अगर भरोसा होता कि ये कुछ मतलब रिमोटली पिक्चर में है इलेक्शन के, तो लोग उनके साथ रह सकते थे। लेकिन जो अलायंस पार्टनर, पक्ष का अपना तरीका है, विपक्ष का अपना तरीका है। विपक्ष कह रहा है ग्लास आधा खाली है, पक्ष सरकार पक्ष कह रही है ग्लास आधा भरा हुआ है। आधे ग्लास को देखने का अपना अपना नजरिया। प्रेम कुमार जी कुछ कहना चाह रहे थे। प्रेम कुमार जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। सवाल यह है, उत्तराखंड से मैं आ रहा हूं, किदवई जी मैं आ रहा हूं, एक सेकंड वेट कीजिएगा। उत्तराखंड से यूसीसी बिल पास हो गया है, तो क्या ये विपक्ष के ताबूत में आखिरी कील है 2024 के लिए? ऐसे देखा जाए क्या इसको? देखिए, यूसीसी उत्तराखंड में पास हुआ तो शांडिल जी आपको कुछ उस पर फर्क पड़ेगा क्या? प्रेम कुमार को कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। जिन बातों से फर्क पड़ता है वो होता है, वो है रोजगार, वो है महंगाई का कम होना और तमाम चीजें। मान लीजिए 370 धारा हटी तो आज लेह लद्दाख में लोग सड़क पर क्यों खड़े हैं? अगर सब लोग खुश होते तो ये एक नैरेटिव है कि धारा 370 हट गया तो जैसे क्रांति हो गई। धारा 370 नहीं था तब भी जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा था, आज भी वो हिंदुस्तान का हिस्सा है। इससे न किसी की रोजगार में बढ़ोतरी हुई है, न कोई फर्क पड़ा है। उसी तरह से ये यूसीसी है, यूसीसी से किसी को कोई रोजगार नहीं मिलने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ना, ये बस नैरेटिव है। और जब जनजातीय लोगों को आपने यूसीसी से बाहर कर ही दिया तो यूसीसी रहा कहाँ? भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड सबके लिए यूनिफॉर्म, तो आपने तो पहले ही जनजातियों को बाहर कर दिया। तो ये तो एक स्टेट में कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है? मूर्ख बना रहे हैं क्या? जी सौरभ दुबे जी, ये आधा अधूरा ज्ञान है ना, वो बड़ा खतरनाक होता है। 370 के खात्मे के बाद कश्मीर के अंदर जो है कितना सुधार हुआ है कि ये दुनिया जानती है, ये हम सभी लोग जानते हैं। मैं बता रहा हूं क्या हुआ है वहां पर। देखिए, आतंकवादी घटनाएं जो लगातार होती थी उसमें ना के बराबर कमी आ गई है। नहीं, पकड़े जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, बिल में इसके बाद आप काटिएगा ना, आप काटिएगा। सुनिए पहले, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम, स्कूलों का काम, आप जाके कश्मीर तो देखिए। मैं कह रहा हूं आप दूध पत्री जाइए, दूध पत्री पे इतना अच्छा पिकनिक स्पॉट बना है, वो भारत सरकार ने बनाया। और कितने वहां पर क्यों नहीं करते जवाब जी? आप गलत बात है। क्या कह रहे हैं? पहले पिकनिक क्यों नहीं जाते आप? नहीं जाएंगे ना, इनको कश्मीर से प्यार थोड़ी ना, इनको तो कहीं और से प्यार है, वहां जाना चाहेंगे, कश्मीर नहीं जाएंगे। और देखिए, लद्दाख की बात कर दूं, इसी कारगिल को काट दिया था कांग्रेस की सत्ता ने। आज कारगिल के लोग चिल्ला चिल्ला के कहते हैं मोदी सरकार में हमें हमारी अहमियत का पता चला, नहीं तो कश्मीर के अंदर पिस जाते थे, पता ही नहीं चलता था कि कोई बुद्धिज्म भी वहां पर धर्म है, सिर्फ एक ही धर्म के अंदर हम पिसे जाते थे। ये वहां के लोगों का कहना है। अब दूसरी बात ठीक है, मैं सैयद जवाद जी से इसका जवाब लूं, लेकिन